भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ जी का महत्व क्या है और भगवान जगन्नाथ कैसे पृथ्वी पर आए, उनका हम पहले इतिहास आपको बताऊंगा मैं। पृथ्वी पे उड़ीसा में राजा इंद्रदुम्न नाम के राजा होके गए। ठीक है, राजा इंद्रदुम्न बहुत ही प्रभावशाली राजा थे और उन्होंने ही मतलब राजा इंद्रदुम्न ने ही भगवान जगन्नाथ जी का नामकरण किया और उनकी ही प्रार्थना सुन के भगवान जगन्नाथ जी इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे आए और हम सबको आशीर्वचन देते हैं, अभी भी दे रहे हैं। राजा इंद्रद्युम्न जो थे, उनकी पत्नी का नाम था माता गुंडीचा, बराबर, रानी गुंडीचा उनका नाम था। तो राजा इंद्रद्युम्न को एक भी पुत्र नहीं था, मतलब उनको संतान प्राप्ति नहीं थी। ठीक है, तो उनको संतान प्राप्ति नहीं थी, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को कहा कि प्रभु मुझे कोई भी संतान नहीं चाहिए, मैंने जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया है, हरे कृष्ण, मैंने जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया है, तो कहीं मेरे जो वंश में है लोग इस मंदिर को अपना ही नहीं समझे, मतलब कि भगवान जो सबके लिए, सबों के लिए है। ठीक है, भगवान सबों के लिए, कोई एक के लिए नहीं। तो मेरा वंश ऐसा ना बोले कि भाई हम लोग ही दर्शन करेंगे। जिस तरह से पूर्व काल में लोग बताते थे कि भाई महामंत्र जो है कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ये ब्राह्मणों का मंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को सबों के लिए कर दिया और उस महामंत्र को भगवान ने नाम दे दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस पृथ्वी धरातल पर आकर महामंत्र सबको दिया और सबको वैकुंठ जाने का भगवान ने एक टिकट दे दिया। ठीक है, बस आप 4 नियम का पालन कीजिए, महामंत्र जपिए और भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप भगवत धाम जा सकते हैं। एकदम सिंपल कर दिया। तो उसी तरह से इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि मुझे संतान नहीं चाहिए। क्यों मुझे संतान नहीं चाहिए? क्योंकि मेरी संतान होगी और ये मंदिर पे अपना हक जताएगी और दूसरे जो लोग ये प्रजा है वो ये हक से वंचित ना हो जाए, इसलिए आप मुझे जो है संतान नहीं दीजिए। इस तरफ माता गुंडीचा जो थी, मतलब रानी गुंडीचा बहुत नाराज़ थी। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी पुत्र या संतति नहीं थी। तो भगवान ने उनको आशीर्वचन दिया कि हम आएंगे, तीनों भाई बहन, कौन कौन? जगन्नाथ, बलदेव और माता सुभद्रा, हम तीनों भाई बहन आपके यहाँ आएंगे और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो माता ने बहुत खुश हुई, माता गुंडीचा, कि भाई भगवान जगन्नाथ आएंगे और यहाँ पे रहेंगे। तो माता गुंडीचा ने और एक व्यक्त किया प्रस्ताव कि भाई अगर हम इस धरातल पे कुछ साल के लिए है, क्षणिक है, कल उठ के हम चले जाएंगे तो हमारा श्राद्ध किया वगैरह कौन करेगा? तो भगवान जगन्नाथ जी ने ये भी हामी भरी कि भाई आपका जो भी प्रोग्राम है, अंत्येष्टि क्रिया वगैरह हम सब करवाएंगे और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये प्रक्रिया आपकी चालू रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह से भगवान जगन्नाथ जो है उनके घर पे आने का उन्होंने प्रस्ताव मान किया और वो इस धरातल पे उड़ीसा में आए। जब इंद्रद्युम्न राजा जो थे उनके घर पे आए भगवान जगन्नाथ जी, तो एक कारीगर था, उन्होंने बोला कि भाई मैं आपको जगन्नाथ जी की जो डिटीज़ है, बराबर है, वो आपको हम बना के देंगे। ठीक है, लेकिन आप 21 दिन तक ये जो दरवाज़ा है जहाँ हम डिटीज़ बनती है उसको कोई भी छुएगा नहीं या कोई भी एंटर होगा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुछ दिन तक वहाँ पे आवाज़ आ रही थी। ठीक है, जिस तरह से मिस्त्री काम होता है तो आवाज़ आती है, उसी तरह से वो मूर्ति जो है बनाने लगा, डिटीज़ बनाने लगा।
तो 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 12 दिन ऐसा आवाज़ आती रही। रानी जो है भगवान के मिलने की उत्कंठा इतनी थी कि उन्होंने सोचा कि भाई भगवान का मैं कब दर्शन करूं। क्यों? हर वक्त में भगवान को मिलने के लिए उत्कंठा रहती है। क्यों? भगवान है ही ऐसे, सर्व आकर्षण। भगवान सभी के आकर्षणों के साक्षी है और सबको आकर्षित करते हैं, बराबर। तो उनको बहुत उत्कंठा थी, तो उन्होंने क्या किया कि 12 दिन तक तो आवाज़ आती रही। 12 दिन के बाद आवाज़ आना बंद हो गई। तो रानी को इतनी उत्कंठा लगी कि शायद वो जो मिस्त्री है, क्यों उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने वचन लिया था कि भाई जब तक मैं अंदर हूँ तब तक कुछ भी नहीं ग्रहण करूँगा और मैं भगवान की डिटीज़ बनाऊँगा, ठीक है। तो उनको लगा शायद उसने कुछ खाया नहीं होगा या उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया होगा, तो वो शुष्क अवस्था में चले गए होंगे। जिस तरह से हमें जब एकादशी का व्रत करते हैं तो हम भी ऐसे सुबह खिले हुए गुलाब रहते हैं और शाम आते आते हम ऐसे मुरझा जाते हैं, ठीक है। कि भाई कहाँ से हमने गुरुजी ने बता दिया और कहाँ हमने उपवास कर लिया, ठीक है, ऐसा होता है ना। हाँ, तो इस तरह से 12 दिन के बाद माता जी की उत्कंठा थी कि आवाज़ नहीं आने लगी और माता जी ने राजा को बोला कि भाई देखिए वो मिस्त्री का काम भी नहीं हो रहा है, मिस्त्री शायद मुझे लगता है कि शुष्क अवस्था में हो गया है, आप देखिए। तो राजा ने फिर अपने सिपाही को बुला के वो दरवाज़ा तोड़ा और राजा अंदर गए तो भगवान जगन्नाथ जी जो थे उन्होंने बड़ी बड़ी आँखें और छोटे से हाथ, वही रूप में वो रह गए। और भगवान जगन्नाथ जी ने बताया था कि मैं वही रूप में रहूँगा। और उन्होंने देखा माता जी ने, और दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने दंडवत प्रणाम किया और वहीं से उनकी बहुत आशीर्वचन लिया। मतलब भगवान जगन्नाथ जी का नामकरण किसने किया? राजा इंद्रद्युम्न ने किया। वो अंतर्धान हो गए, क्योंकि ये तो भगवान की लीला है। भगवान चाहे वहाँ आ सकते हैं, चाहे वहाँ नहीं भी आ सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हम मान नहीं कर सकते हैं। हाँ, भगवान जो है भक्त वत्सल है। कौन है भगवान? भक्त वत्सल है। अगर कोई थोड़ा भी कार्य करेंगे भगवान खुश हो जाते हैं, तो भगवान उनको दर्शन भी देते हैं। जिस तरह से प्रहलाद महाराज को दर्शन दिया था, ध्रुव महाराज को दर्शन दिया था, अम्बरीश महाराज को दर्शन दिया था, पृथु महाराज को दर्शन दिया था। इस तरह से भगवान हैं। हम भगवान के नियंता नहीं बन सकते, भगवान हमारे नियंता है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताया है, नेहा विक्रमो शस्ति प्रत्यवायुदिते स्वल्पश धर्मश त्रायतो मां धयातो। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी भी भक्ति करता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी भी भक्ति करता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। ये भगवान का वचन है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान इतने भक्त वत्सल्य है। राजा जो था उनकी आप सोच देखो कि भाई ये जो जगन्नाथ जी आ रहे हैं वो सिर्फ हमारे नहीं रहे, सभी जगहों के नाथ हो, जितनी भी जन हैं सबके वो नाथ हो। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? जगन्नाथ, ठीक है। तो उन्होंने सोचा, तो रानी की तरफ सोच रही थी कि भाई ये जो मेरे बच्चे कुछ दिन अभी पढ़ाई लिखाई के, जैसे हम शहर में जाते भाई कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ रहेंगे। तो गुंडीचा में भगवान ने 10 दिन तक रहे। कितने दिन? 10 दिन तक रहे, ठीक है। और स्नान यात्रा से जगन्नाथ जी यात्रा का शुभारंभ होता है और 10 दिन वहाँ पे रहे और वहाँ पे लीलाएं, अगाध लीलाएं उन्होंने की भगवान ने, जगन्नाथ जी ने। और तीनों तीन रहे। कौन कौन रहा? जगन्नाथ महाराज, बलभद्र और सुभद्रा मैया, ये तीनों तीन वहाँ पे रहे। तो आज भी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो मेन मंदिर से गुंडीचा माता का जो मंदिर है, बराबर है, वहाँ पे रथ को खींच के लिया जा सकता है। लोग खींच के लेके जाते हैं। क्यों नहीं? आषाढ़ी बीज के दिन ही एक स्पेसिफिक मुहूर्त है, तिथि है, उस तिथि में ही उनको वहाँ लेके जाते। 10 दिन वहाँ पे उनकी सेवा याचना करते हैं और फिर वापस 10 दिन के बाद वापस शुक्ल पक्ष में उनको वापस लेके आते हैं मेन मंदिर में। तो भगवान जब बाहर आते हैं तो सबों को दर्शन देते हैं। यही राजा इंद्रद्युम्न जब जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, मतलब रथ यात्रा, तब वहाँ पे वो झाड़ू मारते हैं। एक राजा होके झाड़ू मारते हैं। तो वो भगवान के प्रति कितनी शरणागति है
वो हमें कितना कुछ बताती है कि भाई भगवान हमारे लिए कितने अहम हैं। तो उसी तरह से हमें भगवान के प्रति शरणागति होनी चाहिए। हमें भगवान के मंदिर में, भगवान के रथ यात्रा में ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, प्रभु जी मैं नहीं आ सकूँगा, मेरी स्कूल है, मेरी एग्ज़ाम है। देखिए सबों के नाथ कौन है? जगन्नाथ। तो हमें जाना है। रथ यात्रा मतलब महामहोत्सव है, ये भाईचारा का महोत्सव है, प्रेम का महोत्सव है, भगवान भक्त वत्सल्य है। यही उम्र में, यही युग में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और कोई मौका नहीं है। सिर्फ मनुष्य योनि में ही आप आत्मा साक्षात्कार कर सकते हो और भगवत प्रेम पा सकते हो, और कोई योनि में आपको भगवत प्रेम नहीं पा सकते हो। आज सुबह ही प्रभु जी बता रहे थे कि सिर्फ मनुष्य ही पुण्य और पाप कर सकता है और कोई योनि में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई भी जीवात्मा नहीं कर सकती। वो तो व्यक्ति तो है ही नहीं, जीवात्मा, कोई भी जीवात्मा, सिर्फ मनुष्य जीवात्मा जो है वो पुण्य और पाप कर सकती है, बाकी और कोई योनि नहीं करती। सिर्फ मनुष्य ही पाप करता है और मनुष्य पुण्य करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और मनुष्य योनि बहुत सुदुर्लभ है, बहुत सुदुर्लभ है। इस योनि में अगर हम भगवत प्राप्ति करते हैं तो ये सबसे बड़ी जीवन, मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता रहेगी, सबसे बड़ी सिद्धि रहेगी। क्यों? भगवत प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है, वो नहीं मिलता है सबों को। ये तो हमारा बड़प्पन है कि आप लोगों के पिछले जन्म के कुछ पुण्य की स्वीकृति हुई, इसलिए आज हमें ये मौका मिला और हम जगन्नाथ जी की यात्रा ग्रहण कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा जो शुरुआत की, बराबर है, वो क्यों की? प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा इसलिए शुरुआत की कि व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति प्रेम रहे, व्यक्ति को व्यक्ति के प्रति भाईचारा रहे और भगवान उसको आशीर्वचन दे। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम मंदिर नहीं जा सकते, तो जगन्नाथ जी खुद उनको मिलने के लिए आते हैं। हर एक गली मोहल्ले में से और मेन रोड पे से जगन्नाथ जी की यात्रा जाती है। कितने सारे भक्त जगन्नाथ जी को खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? कि वो जगन्नाथ जी को खींच के अपने हृदय वृंदावन में स्थापित करते हैं। ये प्रेम, मित्रता, शरणागति का ये उत्सव है। तो इस उत्सव में हमें सब ने भाग लेना चाहिए। अगर हम भाग नहीं लेंगे, सभी लोग अगर हम भाग नहीं लेंगे इस रथ महोत्सव में, तो जीवन कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। क्योंकि कितना बड़ा महोत्सव है रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ हमें मिलने आ रहे हैं और हम कहीं और जा रहे हैं। ये क्या सूचित करता है कि हमारा शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और है। तो अगर उसे ही भगवान भी करेंगे कि ठीक है भाई ये भक्त मेरा है, मैं उसको मन नहीं देता हूँ और ही कुछ देता, तो क्या होगा? तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसमें हर एक ने हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। क्यों भाग लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम भाग लेंगे तो भगवान भी हमें आशीर्वचन प्राप्त होंगे। ऐसे तो हम धाम करते हैं तो हमें आशीर्वचन प्राप्त होते हैं, नाम लेते हैं तो आशीर्वचन प्राप्त होते हैं, मंदिर जाते हैं तो आशीर्वचन प्राप्त होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को सिर्फ देखने मात्र से जीवन का कल्याण होता है। अगर हम भगवान जी को, जगन्नाथ जी को देख लेते रथ पे, तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। पद्म पुराण कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी को रथ पे देख लेता है तो उसको बार बार के जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि से वो छुटकारा पा लेता है। लेकिन हमारा देखने का तरीका वो होना चाहिए, तभी हम उसमें से मुक्ति पा सकते हैं। किस तरीके का? शुद्ध भक्त जैसे देखते हैं, कोई भी देख सकता है। भगवान ने आगे बोला है भगवद गीता में, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तान्तेस्त्यम भजाम्यहम्। जो जैसे जितना परसेंटेज में शरणागत होगा उतने परसेंटेज में उसको फल दूंगा। तो हमारा देखने का तरीका, हमारी शरणागति उस तरह से होनी चाहिए कि बस ये मेरा जो शरीर है, ये मेरा जो आयु है, वो भगवान के लिए ही है। अगर हम उस तरह से शरणागत होंगे भगवान के, तो भगवान भी हमें
भक्त वत्सल्य जो है हमें समा लेते हैं, उनके हृदय में स्थापित करते हैं। तो ये रथ यात्रा उत्सव है, बहुत ही आनंदक उत्सव है और इस उत्सव में हर कोई भी हर्ष उल्लास के साथ आप भाग लीजिए। क्यों? ये उत्सव बार बार नहीं आता है। अगर हम अगले साल जिंदा रहेंगे तो देखने को मिलेगा, नहीं रहेंगे तो थोड़ी देखने को मिलेगा। हाथ से खींच के लेके जाते हैं। हाँ, प्रभु जी का भीड़ नहीं होगी, भीड़ तो रहती है ना, लाखों लोग आते हैं ना। बहुत लोग आते हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने दूसरे अध्याय के 13 अध्याय में क्या सीखा था? हम शरीर नहीं आत्मा। हमें किसके लिए कार्य करना है? हम भक्ति करते किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं या आत्मा के लिए करते हैं? आत्मा के लिए करते हैं। ये आत्मा की खुराक है भक्ति, शरीर की नहीं है। शरीर की खुराक तो पानी पूरी है, आत्मा की खुराक है। हमें भक्ति करनी चाहिए और हर व्यक्ति को भक्ति नहीं मिलती है। जिनकी पुण्य की स्वीकृति भगवान के चरणों में होती है वही भक्ति के लायक बनता है। हर कोई व्यक्ति नहीं बनता। देखो कितने सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनको भक्ति हासिल नहीं हुई है। भक्ति को इजी चीज़ थोड़ी है जो हर एक को किसी को मिल जाएगी। जो पहले करोड़ों साल तक कर्म योग करेगा, फिर ज्ञान योग करेगा, तब जाके उसको भक्ति योग प्राप्त हो सकता है। हमें तो प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति योग सीधा बोनस में मिल गया है, वो भी हमारे घर के अंदर ही। हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी सोसाइटी में हमें भक्ति योग मिल गया है। बस तो हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना है और जितने भी हमारे आचार्यगण ने उत्सव मनाए हैं उस सभी उत्सव में हमें भाग लेना चाहिए। और ये भाईचारा का उत्सव है, प्रेम का उत्सव है। भगवान और भक्त दोनों प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। किसका आदान प्रदान करते हैं? प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और इंद्रदुम्न राजा हमें क्या सीख देते हैं कि हमें भगवान के प्रति कैसे समर्पण रहना है। एक इतना बड़ा राजा और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में झाड़ू मारता है, तो सोचिए वो भगवान को क्या बताना चाहते हैं कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं हैं। और हम रथ यात्रा, प्रभु जी हमारी स्कूल है, हमारा 8 है, हमारा बोर्ड है, सर्वधर्मान परित्यज्यम, हमें सब छोड़ना है। आज नहीं तो कल ये पृथ्वी हमें छोड़नी है। प्रभु जी हम तो आते लेकिन मम्मी ना बोलती। हमें ये पृथ्वी आज नहीं तो कल छोड़नी है, मम्मी छोड़ने नहीं आने वाली है। आज नहीं तो कल हमें छोड़ना है। हमें समझाना है माता पिता को। क्यों? वो अज्ञान में है, उनको थोड़ी पता है जगन्नाथ जी क्या है। वो बेचारे किचन से ही बाहर नहीं आते हैं, उनको क्या पता भक्ति किस चिड़िया का नाम है। तो हमें जगन्नाथ भगवान का अवतार कैसा हुआ वो आपने बताया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आई कि राजा किसकी भक्ति करता था और बराबर, और वो कैसा अवतार हुआ बराबर। वो तो बच्चे नहीं चाहिए इसलिए बोले सुभद्रा जी, बलराम जी और कृष्ण भगवान स्वयं आए बराबर, पर उनका अवतरण पहले कैसा हुआ वो नहीं मालूम। देखिए भगवान जगन्नाथ जो है ये पहले नीलांचल पर्वत, ये कहाँ पे? उड़ीसा में है, ठीक है। वहाँ पे एक जो भक्त थे उनके दर्शन करते थे, मतलब नारायण रूप में भगवान थे, ठीक है। तो उनकी सेवा यातना, मतलब पूरे नीले कलर के भगवान थे, ठीक है। उनकी सेवा याचना करते थे और वो जो भक्त थे वो गुपित में करते थे, किसी को दिखे नहीं। क्यों? अगर किसी को कोई बोलेगा पारसमणि है तो पूरी लाइन लग जाएगी। ये भगवान की लीला थी कि भाई हर कोई मुझे जाने नहीं, जो मेरे अनन्य भक्त हैं, भगवान ने भी बोला है तेषा नाम सतत युक्ता नाम बस्ताम प्रीतिपूर्वकम, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजेगा उसको ही मैं दर्शन दूंगा, ठीक है। हम भगवान के नियंता नहीं है, भगवान हमारे नियंता है, ठीक है। तो उन्होंने नीलांचल पर्वत पे वो अपनी सेवा आराधना करते थे, ठीक है। तो राजा के जो पंडित थे उन्होंने बताया कि भाई कुछ पंडित लोग नीलांचल पर्वत में कुछ मुहूर्त में जाते हैं, तो आप भी जाइए। तो राजा ने फिर नारायण भगवान की प्रार्थना की कि भाई मुझे भी नीलांचल पर्वत जाना है। तो राजा जो थे नीलांचल पर्वत जाने के लिए असमर्थ बने। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की परमिशन नहीं होगी तब तक आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने भगवान की
बहुत सारी आराधना की, बहुत सारे हवन किए, यज्ञ किए, तब जाके उनको अंतरात्मा में आवाज़ आई और फिर वो नीलांचल पर्वत गए और भगवान उनको आशीर्वचन दिया कि भाई हम आपके घर में आएंगे, हम आपके घर में तीनों तीन आएंगे, बलभद्र, सुभद्रा माता और जगन्नाथ। तो फिर राजा जो थे वो यहाँ पे अपनी सेवा पूजा करने लगे अपने घर में। लेकिन वो राजा थे तो उन्होंने क्या बोला भगवान से कि भाई कल उठ के मेरा जो वंश है, ऐसा नहीं हो कि भाई ये मेरे जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो मेरा वंश ही पूजा करेगा और कोई नहीं करेगा। क्योंकि पूर्व काल में कैसा था कि भाई कुछ मंदिर में ब्राह्मण लोग या पांडव लोग या विद्वान लोग ही जाते थे, सब कोई नहीं जा सकता था। तो राजा की सोच क्या थी कि हर कोई व्यक्ति इसका लाभ लेवे। क्यों? भगवान ने 15वें अध्याय में बोला है, मामे वंश जीव लोगो जीव भूतो सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृत्यानि करिष्यते, कि सारे जो जीवात्मा है वो मेरे अंश है। ये सारे जो जीवात्मा है वो कौन है? मेरे अंश है। ठीक है, तो वो राजा ने ऐसा आशीर्वचन लिया कि भाई मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, अगर मुझे संतान हो गई तो मुझे ये मंदिर के प्रति आसक्ति हो जाएगी, उनको ये भगवान के प्रति आसक्ति जो वो किसी को बताएंगे नहीं। और धीरे 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 क्या होगा, जिस तरह से भगवद गीता का ज्ञान जो है धीरे धीरे लुप्त होने लगा है। कौन सा लुप्त होने लगा? भगवद गीता का जो ज्ञान है वो लुप्त नहीं होने लगा, जो परंपरा में था, राज ऋषि परंपरा में था, वो लिप्त होने लगा था। इसलिए भगवान ने नई स्थापना की थी। क्या की थी? गुरु शिष्य परंपरा की, जिसमें पहला जो शिष्य था कौन था? अर्जुन था। तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान जो है अपनी लीला करना चाहते थे और अपनी लीला करके उन्होंने उनको आशीर्वचन दिया और वो बोले कि हम आपके यहाँ आएंगे, तीनों तीन आएंगे। तो उन्होंने वहीं पे बोला कि भाई आप जो आएंगे तो आपका क्या जन का उद्धार करने वाले, इसलिए आपका जो है नाम जगन्नाथ रहेगा। आप लोगों के नाथ है, हम आपको जगन्नाथ के नाम से पुकारेंगे। तो वहीं पे भगवान जगन्नाथ जी का नामकरण हुआ और उनका नाम पड़ा जगन्नाथ। बलभद्र नाम तो है ही, सुभद्रा माता वो भी नाम है। तो इस तरह से उनकी जो रानी थी उनका नाम था गुंडीचा। उनको कोई भी बालक नहीं था, कोई संतति नहीं थी। वो रानी बहुत नाराज़ थी। क्यों नाराज़ थी? कि भाई मुझे कोई भी संतान नहीं है। जब भगवान पति को आत्मा साक्षात्कार हो गया, पति को साक्षात्कार कर दिया, तो माता के पास भी गए कि भाई आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे कोई बालक नहीं है। तो कोई बात नहीं, बोले हम तीनों तीन भाई बहन हैं, हम आपके यहाँ आएंगे और पुत्र के रूप में आपके वहाँ रहेंगे। तो आज भी हम अगर जाते उड़ीसा मंदिर में तो बीच के दिन मेन मंदिर से गुंडीचा मार्जन तक यहाँ पे रथ जाता है और वहाँ पे भगवान आज भी 9 दिन तक वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, वो गुंडिका माता की संतान नहीं थी, तो ये तीनों तीन पुत्र रूप में आए। पुत्र रूप में आए, मतलब जैसे डीटीज होते हैं, मतलब डीटीज के रूप में। जिस तरह से कुछ लोग बोलते हैं भाई आपका बच्चा कौन है? भाई मेरा बच्चा भगवान है। ठीक है, तो इन्होंने पुत्र के रूप में मतलब डीटीज रूप में, मूर्ति रूप में, बराबर है, वो आए, उनकी सेवा पूजा करने लगे और सेवा पूजा करते करते उनका जो भाव था इतना ऊपर हो गया, तो भगवान के साक्षात बात करते थे, साक्षात बात करते थे वो। क्यों? क्योंकि उनका भाव इतना ऊपर था। और फिर उन्होंने भगवान को बताया कि भाई अगर हम इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे तो हमारी अंत्येष्टि क्रिया कौन होगी, श्राद्ध प्रक्रिया कैसे होगी? तो भगवान ने बताया कि जब तक सूरज चांद रहेगा आपकी जो श्राद्ध की क्रिया है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो भगवान ने वो भी उनकी इच्छा पूरी। लेकिन ये क्या है, हम भौतिक लेवल पे सोचते हैं, जो भगवान का भक्त होता है वो नहीं सोचता। लेकिन वो माता ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? माता ने प्रश्न इसलिए पूछा कि भाई भौतिक जगत के लोग जो भगवान को मानते हैं, जिनको संतति नहीं है, वो दुख व्यक्त करते हैं और उनको संसार क्या बताता है कि भाई आपकी अंत्येष्टि क्रिया कौन करेगा, आपका श्राद्ध कौन करेगा। तो भगवान ये एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भाई जो मेरा अनन्य भक्त है वो तो सीधा गोलोक धाम चला जाता है, उसको ये कर्मकांड के श्राद्ध की जरूरत नहीं है। कर्मकांड के श्राद्ध की किसको जरूरत पड़ती है? जिनका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो 84 लाख योनि में से वहीं स्टॉप हो जाती है और वो भगवान के धाम चला जाता है। जो व्यक्ति ये काम कर रहा है यहाँ पे भक्ति का, वही व्यक्ति वहाँ पे भगवत धाम में भी क्या काम करेगा? यही भक्ति का कार्य करेगा, वो भक्ति करेगा।
लेकिन ये कर्मकांड क्यों रखा है संसार में या वेदों में, पुराणों में? इसलिए रखा है कर्मकांड कि व्यक्ति एटलीस्ट ये कर्मकांड करते हुए धीरे 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 अपनी जो इंद्रिय तृप्ति है पूरी करते करते वो भगवान को एटलीस्ट मानने तो लगेगा। इसलिए ये शास्त्रों में कर्मकांड रखा है, जिससे व्यक्ति का धीरे धीरे छोटी छोटी अपनी इंद्रिय तृप्ति करके वो भगवान की ओर नियम यम नियम पारायण का सबका पालन करेगा और पालन करते हुए भगवान के पास आएगा। इसलिए कर्मकांड रखा है। लेकिन भगवान के जो भक्त है उनको ये कर्मकांड की विधि की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि कर्मकांड मतलब है हमें उसकी अवगणना करनी, ये नहीं होता यार। ठीक है, तो इस तरह से माँ गुंडीचा जो थी उनकी इच्छा थी कि भगवान मेरे घर आए, तो आज भी मेन मंदिर से वहाँ पे भगवान वहाँ जाते हैं, अपनी लीला करते हैं, वहाँ पे 9 दिन वहाँ पे रहते हैं। आज भी वहाँ पे गुंडीचा मार्जन में आप अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे मेन मंदिर में तो भगवान के दर्शन अभी नहीं होंगे, 10 दिन के बाद ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो वहाँ पे गुंडीचा मार्जिन में जहाँ भगवान है वहाँ पे उनकी सेवा पूजा होती है, लेकिन भगवान किसी को दिखाई नहीं देते, पूरा पर्दा लगाया हुआ रहता है, जिससे क्या है माता ही उनकी सेवा पूजा करती है। आज भी वो विधि जो है आज भी चालू है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो उत्सव है तो क्या है कि भगवान क्या बताते हैं कि भाई भगवान जब द्वारिका में थे तो उनको वृंदावन जाना था। कहाँ जाना था? उनको वृंदावन जाना था। तो द्वारकावासी जो थे उन्होंने देखा कि भगवान राधे 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 बोल रहे हैं, सपने में भी और इसमें भी, और परिस्थिति गंभीर होने लगी, अष्ट विकार भगवान में उत्पन्न होने लगे। ठीक है, तो फिर भक्तों ने नक्की किया कि भाई हम भगवान को एक बार द्वारका लेके जाएंगे। तो फिर सबों ने क्या बोला कि भाई द्वारका कैसे जाएंगे? तो उतने में ही जो देव ऋषि है नारायण मतलब नारद मुनि वो आए और उन्होंने राधा माता की स्तुति की, तो तुरंत ही भगवान जो है वो प्रकट हुए और तुरंत ही वो रथ पे बैठ गए। जैसे ही भगवान रथ पे बैठे वैसे ही सबों ने कीर्तन करते हुए भगवान का जो रथ है धीरे 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 आगे खींचा और वृंदावन तक वो लेके गए, मतलब द्वारका से वृंदावन। तो ये रथ यात्रा हमें क्या सूचन करती है कि भगवान जो है द्वारका में है, तो हमारे हृदय के वृंदावन में भगवान को स्थापित करना है। भगवान का मूल धाम कौन सा है? वृंदावन। तो हमें उनको स्थापित करना है, इसलिए भक्तगण हैं रथ खींचते हैं कि भाई रथ खींचने का अर्थ ऐसा होता है कि भगवान इतने भक्त वत्सल्य है कि हमारे वृंदावन रूपी हृदय में भगवान प्रकट होंगे और वहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये लीला चलती है। और जो भी व्यक्ति इस दिन अगर भगवान का दर्शन करता है, इस दिन अगर भगवान के अभी एक दिन पहले ही गुंडीचा मार्जन होगा। गुंडीचा मार्जन मतलब क्या है कि भगवान का किचन वगैरह सब साफ़ किया जाएगा, भगवान का मंदिर साफ़ किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस दिन में अगर जाके भगवान के मंदिर में सेवा करता है तो भगवान उसके जन्मों जन्मों के पाप साफ कर देता है। भगवान जो है जन्मों जन्मों के पाप साफ कर देते हैं। तो हमें गुंडीचा मार्जन दिन एक दिन पहले होता है, तो हमें जाना चाहिए।